नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आपका स्वागत है वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस में। जिंदगी वो तोहफा है जो बार बार नहीं मिलता, इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही हमारे आज के गेस्ट हैं जो इस तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, ये हर वो काम करते हैं जो इनका दिल चाहता है। अपनी फिल्मों के जरिए इन्हीं ने जिंदगी को भरपूर जीने का तरीका यंगस्टर्स को सिखाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली फरहान अख्तर। He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड देन एक्टर। वाकई ये कैसा रहा आपका शिफ्ट? जो पहला इंटरेस्ट जो मेरा था फिल्मों में, क्योंकि मैं उस वक्त जानता नहीं था कि कैमरा के पीछे क्या होता है, तो मुझे लगा कि मतलब अगर आपको फिल्मों में कुछ करना है तो यू हैव टू एक्ट, बट व्हाट एल्स इज देयर टू डू, सो टू मी माय ग्रेटेस्ट आइकॉन्स जब मैं बड़ा हो रहा था वो एक्टर्स। बट देन ऑफ कोर्स एज यू रियलाइज, एज यू ग्रो अप, you're like, what is it that my father is doing in that room? मैं जाके देखता हूँ, अच्छा वो he's writing a story और कुछ भी होता है इस फिल्म में। And then my love for making movies developed, but I always had a certain love for performance, जो मतलब friend circles में उभर के निकलता था। तो eventually अभिषेक कपूर जो है, he met me, उन्होंने कहा कि I'm looking for this guy for Rock On, और मैं चाहता हूँ कि you be the guy because this voice is the voice that I want. So I said, okay, yeah, let's go ahead and do it. And I enjoyed it tremendously. और एक्टिंग के अलावा और भरपूर टैलेंट्स भी आपने डिस्कवर किए जो हम बाद में उसके ऊपर आएंगे। और लेकिन उसके पहले हम दिखाना चाहते हैं कि लोग, आपके फैंस, आपके वेल विशर्स आपको कितना प्यार करते हैं। प्लीज उस एवी की तरफ नजर रखें। हाय फरहान। हाय फरहान। हाय फरहान। हाय फरहान। हाय फरहान। मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नॉवेल, ना 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 ना। फरहान दिल चाहता है मैन। We love you फरहान। We love you फरहान। Wow. Well, as you can see, this is universal love. तो आप लव रिसीव करते करते आके आप प्लीज तशरीफ ले जाइए। आपने कम उम्र में आई थिंक एक नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। What was that award for? For Dil Chahta Hai, and then another one for Rock On actually. Wow. Yeah. So for best Hindi feature film. जी हाँ. For Dil Chahta in 2001. जी हाँ. And for Rock On in 2008 as producers. Wow. Ritesh and me won. So yeah, it's it's quite interesting that the first film as a director to win for, and then the first film as an actor, हाँ जी. to win for the film. हाँ जी. So yeah, it's a huge honor. I really feel that the national award is a very special award. I totally agree with you. लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि एक कंप्लीट मैन जो होता है, जिसे कहते हैं, वो अपना वर्क लाइफ भी बैलेंस करता है, वो अपना फैमिली लाइफ भी बैलेंस करता है। तो आपकी फैमिली लाइफ बैलेंस करने के लिए जो आपकी मेन हीरोइन है, आपकी पर्सनल लाइफ की, मैं सोचती हूँ क्यों ना उनको बुलाया जाए। आइए वेलकम करते हैं मिसेस अधूना अख्तर। आइए बैठिए। अधूना, फरहान ने कहा जैसी आपकी एंट्री हुई, बाप रे अभी तो सब पोल खुलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर ये कहूँगी कि मैंने सुना कुछ ऐसे ही माहौल में आप लोग मिले थे, इनके सालों में कहीं आप गए थे, आपके बाल बिल्कुल ठीक थे लेकिन आप बार बार लगातार गए कि अधूना जी प्लीज कलम आए है। नहीं, मैं सच बताऊंगा, हमारी मुलाकात एक क्लब में हुई, मुंबई में एक क्लब है, वहाँ हुई, और
इनकी एक दोस्त थी जो मेरी भी एक दोस्त थी, तो वी हैड वन कॉमन फ्रेंड। और जब मैं वहाँ था आई डिडंट नो ओदुना एट ऑल, और मैंने देखा कि डांस फ्लोर पे एक लड़की बहुत मतलब एनर्जेटिकली डांस कर रही है, और सडनली इन द मिडल ऑफ दैट शी स्टार्टेड डूइंग कार्टव्हील्स ऑन द डांस फ्लोर, और फिर उन्होंने एक हैंडस्टैंड कर दिया। तो मैं अरे ये कौन है यार, अमेजिंग, टू गुड। सो इमीडिएटली देयर आई रियलाइज दैट आई हैव, दिस इज द पर्सन I have to be with. हाँ जी। So then I kind of worked my way to getting to know her, of course the whole courtship thing. और उसके बाद हाँ उनका एक सैलून उन्होंने तब खोला था, तो मैं वहाँ एक गिनी पिग बन के जाता था, because they would like to keep trying different things, experimenting. तो मेरे बाल they made it blonde once, फिर checks, blue, different colors. It was quite interesting. चलिए, तो आपका एक्सपेरिमेंटेशन उसी दौरान शायद शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। तो अधुना मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने सुना इन्होंने आपको बहुत ही स्टाइल से प्रपोज किया था और ये आपके लिए कुछ रोमांटिक पोएम्स लिखते थे। Not as yet. No poems as नहीं, yet. रोमांटिक पोएम्स तो लिखे हैं, शायद आपने इनको सुनाए नहीं अभी तक। नहीं वो नहीं, कितने साल हो गए नहीं सुनाते? अधुना, हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन? 12 years. 12 12 साल, वाह। और आपने एक भी रोमांटिक पोएम नहीं सुनाई अब तक? नहीं, यू नो एक्चुअली जब मैं पोएम्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं रोमांटिक पोएम्स लिखता नहीं हूँ जी। ज़्यादातर जो पोएम्स मैं लिखता हूँ दे क्वाइट डार्क। तो एक कोई पोएम सुना सकते हैं जो आपकी फेवरेट है? मुझे याद है वो रास्ते जो लेट जाते थे ज़मीन पर जब हम चला करते थे। मुझे याद है वो पेड़ जो अपनी छाँव फैलाते थे जब उनकी गोद में हम सोया करते थे। मुझे याद है वो पत्थर जिसने हमारा हर एक राज जाना है, कभी अपनी ज़बान नहीं खोली। वाह। मुझे याद है वो समंदर जिनकी लहरों ने हमारे आंसू पी लिए जब हम रोया करते थे। मुझे याद है वो फूल जो मेरे कहने पर अपनी खूबसूरती तुम्हें दे गए। मुझे याद है वो बादल जिनकी बारिश में हमारे सारे बुरे दिन बह गए। वाह। मुझे याद है वो हवा जो मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया करती थी। अब तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, तो रास्ते, पेड़, पत्थर, समंदर, फूल, बादल, हवा सब अजनबी से लगते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से तो बहुत ही रोमांटिक पोएम था। हाँ, दिस वाज रोमांटिक बट इट्स इन हिंदी विच यू कुड रीड। तो आपने ट्रांसलेट करके कभी नहीं भेजा? नहीं, ट्रांसलेट अब तक हुआ नहीं। फरहान, ये कहना चाहूँगी कि इतनी बड़ी फैमिली से आप आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि यू नो मे बी आई माइट नॉट मैच अप टू देम? और नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये प्रेशर आप पर है तो ये प्रेशर सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स आप पर डाल सकते हैं, ये ऑडियंस आप पर नहीं डाल सकती, ये दुनिया आप पर नहीं डाल सकती। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी जोया को या मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाया कि हम इतने पहुँचे हुए लोग हैं और आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा लाइफ में टू गेट टू अ पोजीशन। दे नेवर मेड अस फील लाइक दैट। तो आई जेन्युइनली, मतलब मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कभी भी जोया पे या मुझ पर ऐसा प्रेशर कभी नहीं डाला। तो चलिए, अगर आप शुक्रगुजार हैं तो हम आपको ये मौका देते थे कि आप पर्सनली उनको थैंक यू बोल सकते हैं। जावेद साहब, नमस्कार एंड वेलकम टू इसी का नाम जिंदगी। जावेद साहब, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें कही इस समय फरहान ने यहाँ बैठे हुए और कह रहे थे कि मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाउ मच इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में? फरहान का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है आपके काम में, इनकी फिल्मों में? हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो ये ख्याल नहीं होता है कि मैं तो देखो 40 बरस से लिख रहा हूँ, तुम तो कल आए हो। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो आप यंगर जनरेशन से रिलेट ही नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि मेरे जैसे लोगों को, मेरी उम्र के लोगों को ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि बहुत सारी बातें हैं जो ये यंग लोग जानते हैं और हम नहीं जानते। जैसे कि बहुत सी बातें हैं जो हम जानते हैं और वो ये नहीं जानते। तो अगर ये गिव एंड टेक हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो काम करने वालों में तो जनरेशन गैप नहीं होता। हम ये सोचें कि हमारे बच्चों में हमसे कम अक्ल है इसलिए कि हमसे बात पैदा हुए हैं, तो क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि हमारे माँ बाप में और हमारे दादा दादी में, नाना नानी में हमसे ज़्यादा अक्ल थी? कम से कम मैं तो नहीं मानता हूँ। तो फिर मैं अब कैसे मानूँ बच्चों के बारे में भी ऐसा? The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps.
live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.